क्या ऑफिस पॉलिटिक्स ने आपका भी जीना मुहाल कर रखा है? आज का ये एक्सप्लेनर उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए है जो हर दिन डिमांडिंग बॉस, ऑफिस पॉलिटिक्स और टॉक्सिक कलीग्स की वजह से मेंटली ड्रेन फील करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या सच में हम अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी सिर्फ टॉक्सिक लोगों को खुश करने और ऑफिस के हर ड्रामे पर रिएक्ट करने में बर्बाद कर रहे हैं? इसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हर छोटी बात का जवाब देना, हर बात को दिल से लगा लेना, ये अंदर ही अंदर हमारी मन की शांति को एकदम खत्म कर देता है ना? तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम बात करेंगे द टॉक्सिक रिएक्टिव ट्रैप की, फिर द डिटैचमेंट माइंडसेट, टैक्टिकल साइलेंस, प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाना, अटेंशन को करेंसी मानना और आखिर में द कंसिस्टेंसी टूलकिट पर। देखिए, ऑफिस में जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनका मेन मोटिव होता है आपको उकसाना। उन्हें बस आपकी एनर्जी चूसनी होती है और पूरे माहौल को कंट्रोल करना होता है। तो इस ड्रामे के लूप को तोड़ना ही हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम है। इन दोनों के बिहेवियर का फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है रिएक्टिव एम्प्लॉय, जो हमेशा बहस करेगा, बेवजह सफाई देगा और इमोशनल होकर उलझा रहेगा, और दूसरी तरफ होता है कैलकुलेटेड प्रोफेशनल, एकदम शांत, ऑब्जर्वेंट और इमोशनली डिटैच्ड। किसी को सही मायने में इग्नोर करने के लिए सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है, आपको मेंटली भी खुद को उन सिचुएशन से पूरी तरह से कट ऑफ करना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी हॉट एयर बलून से भारी वजन को नीचे फेंकना। हमें अपना मेंटल बैगेज पीछे छोड़ना ही होगा। वो ओवरथिंकिंग करना, उन पुरानी बातों और तानों को बार बार दिमाग में प्ले करना, ये सब एकदम बंद करना होगा। जो इंसान पुरानी बातों का बोझ लेकर चलता है ना, वो खुद अपना ही दुश्मन बन जाता है। करियर में ऊंचा उड़ना है तो दिमाग का हल्का होना बहुत जरूरी है। अब एक पल रुककर जरा खुद से ये सवाल पूछिए, आपके ऑफिस में इस वक्त ऐसा कौन है जो आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है और आपकी शांति को खत्म कर रहा है? जब हम अपनी इन चिंताओं और इन पर्सनल ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं ना, तभी हम सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं और एक सॉलिड रणनीति बना पाते हैं। यहीं से हमारा तीसरा सेक्शन आता है, टैक्टिकल साइलेंस इन एक्शन, यानी अपनी खामोशी को एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह कैसे इस्तेमाल करें। ये बेसिकली किसी भी तरह के अपमान या डिसरिस्पेक्ट के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्री बनाने का काम करता है। तो ये तरीके काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। अपनी प्रेजेंस और अपनी अवेलेबिलिटी ही वहां से हटा लीजिए। अपनी खामोशी से सामने वाले के मन में खुद पर ही डाउट पैदा होने दीजिए, और हाँ, अपने सारे इमोशनल रिएक्शंस बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। पता है क्या होता है, जब कोई एकदम शांत हो जाता है तो सामने वाला अपनी ही बातों पर सवाल उठाने लगता है और उसका सारा लेवरेज वही खत्म हो जाता है। चलिए इसे ऑफिस की कुछ डेली सिनारियो से समझते हैं। मान लीजिए किसी कलीग ने आपके काम का क्रेडिट चुरा लिया। अक्सर लोग क्या करते हैं, सबके सामने बहस करने लगते हैं। लेकिन चाणक्य मेथड क्या है? एकदम कोल्ड, अनब्लिंकिंग साइलेंस। या फिर मान लीजिए बॉस कुछ अनफेयर डिमांड कर रहा है, तो उन्हें अपनी लिमिट्स ओवर एक्सप्लेन करने के बजाय बस अपनी अवेलेबिलिटी ही कम कर दीजिए। और अगर मीटिंग में कोई ताना मारे तो गुस्सा होने के बजाय उस बेट को पूरी तरह से इग्नोर कर दीजिए, एकदम अनदेखा। और यही चीज हमें लाती है चौथे सेक्शन पर, एनफोर्सिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस के बीच एक इनविजिबल दीवार खड़ी करना कितना जरूरी है, ये समझना ही सक्सेस की चाबी है। खुद को सेफ रखने के लिए ना एक अभेद्य किला बनाना पड़ता है। देखिए, जरूरत से ज्यादा सीधा और अच्छा बनना बंद करना होगा, और वो जो ना कहने की ताकत है ना, उसमें तो आपको मास्टर होना ही पड़ेगा। गॉसिप से बिल्कुल दूर रहिए, हमेशा एक आउटसाइडर की तरह बर्ताव कीजिए, और अपनी पर्सनल लाइफ को तो एकदम मिस्टीरियस रखिए, क्योंकि जो लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं या अपनी हर बात शेयर करते हैं ना, उन्हें मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, योर अटेंशन इज करेंसी। आज से ही अपना ध्यान, अपना फोकस, इसे एक बहुत ही कीमती करेंसी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दीजिए, जिसे बहुत ही सोच समझकर खर्च करना है। ये अटेंशन करेंसी का सिद्धांत समझना बहुत ही क्रूशियल है। हमारा मेंटल फोकस कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है, ये एक फाइनाइट और बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसे सिर्फ उन्हीं लोगों और कामों पर खर्च होना चाहिए जो सच में आपको कोई प्रोफेशनल या पर्सनल रिटर्न दे। अगर आप अपना ये कीमती अटेंशन टॉक्सिक लोगों पर वेस्ट करेंगे तो आप लिटरली अपनी ही ग्रोथ और पोटेंशियल को बैंकरप्ट कर देंगे। तो ध्यान वहीं दीजिए जहां से कुछ हासिल हो। और अब बारी है हमारे छठे और आखिरी सेक्शन की, द कंसिस्टेंसी टूलकिट।
ये मास्टरी का फाइनल स्टेज है। जब ऑफिस में रिएक्ट करने का सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब भी अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंसी और पावर कैसे मेंटेन रखें, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक बड़ा ही कमाल का डेली मंत्रा है जिसे रोज मन में दोहराना चाहिए। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मैं अपनी शांति खुद तय करता हूँ। सीरियसली, इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में इमोशनली डिटैच्ड रहने और इनर पीस बनाए रखने का ये एक बहुत ही पावरफुल और आजमाया हुआ तरीका है। डेली यूज के लिए ये स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट आपके बहुत काम आएगी। पहला स्टेप, कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से पहले थोड़ा रुकें और गहरी सांस लें। दूसरा, खुद से पूछें, क्या ये ट्रिगर सच में मेरी अटेंशन करेंसी डिजर्व करता है। तीसरा स्टेप, या तो एब्सोल्यूट साइलेंस चुनें या फिर एक बहुत ही फर्म नो कह दें। और चौथा स्टेप, अपना पूरा फोकस वापस अपने पर्सनल गोल्स पर शिफ्ट कर दें। पॉलिटिक्स भरे माहौल में ये चेकलिस्ट किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ निकालना हो तो ये टॉप 3 चीट शीट हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, अपने रिएक्शन को होल्ड करना। नंबर 2, बिना किसी गिल्ट के ना कहना। और नंबर 3, टॉक्सिक लोगों को अपने अटेंशन के लिए एकदम तरसा देना। ये 3 तकनीकें लिटरली सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो किसी भी प्रोफेशनल को मेंटली अनब्रेकेबल बना सकती हैं। तो फाइनली इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब ऑफिस में किसी भी तरह के डिसरिस्पेक्ट का इकलौता जवाब एब्सोल्यूट साइलेंस बन जाएगा, तो वहां के डायनामिक्स कैसे बदल जाएंगे? इस सवाल पे जरूर सोचिएगा। और हाँ, कल सुबह ऑफिस जाकर अपनी इस नई साइकोलॉजिकल पावर को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।